सही एवं विश्वसनीय न्यूज़ के लिए आप विमल जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वही चैनल है, ये वो माध्यम है जो हम शिक्षकों के पास हड़ताल की सारी खबरों को ला रहा है। इसलिए धन्यवाद विमल जी, हम सभी शिक्षकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दिनांक 17 फरवरी 2020 से आहूत हड़ताल का आज 67वां दिन है। आज आपने देखा कि किस प्रकार जी बिहार झारखंड पर यह समाचार चला कि माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय शिक्षा मंत्री को शिक्षकों के साथ वार्ता कर हड़ताल तुड़वाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो अभी तक शिक्षा विभाग के पास हड़ताली शिक्षकों से वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के कार्यालय को या संयोजक महोदय को इस संबंध में कोई सूचना दी गई है। अतः पता नहीं यह समाचार किस आधार पर टीवी चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। साथियों, दूसरी ओर आज आपने देखा कि बिहार के माननीय विधान पार्षद श्री नवल किशोर यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे कहते हुए पाए गए हैं कि यदि हड़ताल में शामिल शिक्षकों को हड़ताल अवधि का वेतन दे दिया जाए, उन पर की गई कार्रवाई वापस ले ली जाए और उनसे वार्ता का एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए लॉकडाउन के समाप्ति के बाद, और नियोजित शिक्षक यदि इस पर वार्ता करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के लोग इस पर वार्ता करने के लिए तैयार होते हैं तो सरकार की ओर से इन्हीं सब बातों को लेकर वार्ता होगी। इस संबंध में कहना है कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जो यह हड़ताल चल रहा है, इस हड़ताल में आज तक हमारे 60 शिक्षक साथी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और हमारे हजारों लगभग 30 से 35 हजार शिक्षक साथियों का निलंबन किया गया है। उतने ही शिक्षकों पर FIR किया गया है और कुछ शिक्षकों की बर्खास्तगी भी की गई है। तो सवाल है कि आंदोलन जो हुआ वह आंदोलन शिक्षकों के 7 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए हुआ। तो जब तक बिहार सरकार और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के 7 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु आश्वासन नहीं देता, उस पर सम्मानजनक वार्ता नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही साथ उसके साथ हम लोगों का यह मांग रहेगा कि शिक्षकों पर जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को सरकार वापस ले। इस हड़ताल के अवधि में जो भी जितने दिन विद्यालय खुले हुए थे उसका सामंजन हो, सारा वेतन शिक्षकों को मिले। साथ ही साथ 5 सितंबर के दिन जो शिक्षक हड़ताल पर थे उनका भी 5 सितंबर की तिथि का भी सामंजन हो, तभी जो है बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति अभी तत्काल कोरोना वायरस के चलते जो आपदा हुई है इस स्थिति में हड़ताल को स्थगित करेगा। अन्यथा हमारे शिक्षक आंदोलन जारी रखेंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि लोकतंत्र में सभी के मत का महत्व है और खासकर शिक्षक जो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप शिक्षकों को कभी भी चुनौती देने का काम नहीं करें, नहीं तो आपको चुनाव में मुंह को खानी पड़ेगी। और आप जिस जनाधार के बदौलत इस तरह का वक्तव्य देते हैं, अहंकारी वक्तव्य देते हैं, जब इस समाज में रावण जैसे लोगों का अहंकार टूटा तो आप किस खेत की मूली हैं श्री नीतीश कुमार जी। इसलिए आपसे आग्रह है, अपील है कि आप बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सभी 7 सूत्री मांगों को पूरा करके दमनात्मक कार्रवाई को वापस लेकर हड़ताल अवधि का वेतन देकर इस हड़ताल को समाप्त करवाएं। अन्यथा चुनाव में आपको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। मैं मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति।